Good morning, my dear students. Today, we are going to start our new lesson, lesson number 12, National Leaders. The soil of India has given birth to many great leaders. Let us learn about a few of them. इंडिया की धरती पे बहुत सारे लीडर्स ने जन्म लिया है और इन ग्रेट लीडर्स में से कुछ ग्रेट लीडर्स के बारे में हम पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज महात्मा गांधी. महात्मा गांधी's full name was Mohandas Karamchand Gandhi. He was born at Porbandar in Gujarat, October 2nd, 1869. 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था और उनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी. He studied law in England. Later, he went to South Africa and remained there for 20 years. महात्मा गांधी ने इंग्लैंड में लॉ की पढ़ाई की, फिर वो साउथ अफ्रीका गए और वहां पे वो 20 इयर्स तक रहे. There he witnessed how the Indians and the black people were ill-treated by the white people. वहां पे उन्होंने देखा कि जो ब्लैक पीपल हैं और जो इंडियन लोग हैं उनके साथ में क्या बुरा बर्ताव व्हाइट पीपल वहां के करते हैं. On their behalf, he took up a fight against the whiteys. और ब्लैक पीपल और इंडियन पीपल के बिहाफ में उन्होंने एक फाइट किया, उन्होंने एक लड़ाई लड़ी व्हाइट पीपल्स के खिलाफ में. Then after, he told blacks not to become violent in their fight. He called this method of fight as satyagraha, which means search for truth. और महात्मा गांधी वहां पे ब्लैक पीपल को ये भी वहां समझाते हैं कि अपने लड़ाई में उन्हें वायलेंट नहीं होना है, उन्हें उग्र नहीं होना है और वो इस लड़ाई को सत्याग्रह के रूप में लड़ना चाहते थे, जिसका मीनिंग होता है सर्च फॉर ट्रूथ, सच्चाई की खोज. महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया एंड डिसाइडेड टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाय यूजिंग सत्याग्रह एंड अहिंसा. महात्मा गांधी जब इंडिया आए तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ने में उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा का ही सहारा लिया. ही बिकेम द लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो लीडर बने. द अदर लीडर्स एंड द पब्लिक रिस्पॉन्डेड टू हिज कॉल. ही लेड 3 मास मूवमेंट्स. यहां आने के बाद वो लीडर बने और अदर लीडर्स और पब्लिक उन्हें सपोर्ट भी किए और यहाँ पे वो 3 मास मूवमेंट्स किए. मास मूवमेंट्स मीन जन आंदोलन. In 1920, the non-cooperation movement was launched. 1920 में non-cooperation movement का लॉन्च हुआ. He advised people to use स्वदेशी goods and boycott foreign goods and clothes. इस मुहिम में उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया लोगों से कि वो स्वदेशी अपने देश का बना हुआ कोई भी गुड्स या क्लोथ का यूज करे और जो फॉरेन से आ रहा गुड्स या क्लोथ है उसका वो बाइकॉट करें, उसका वो मतलब बहिष्कार करें. In 1930, he launched the civil disobedience movement through which he advised people to disobey all British rules. 1930 में उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का लॉन्च किया, जिसमें वो लोगों से आग्रह किए कि वो हर ब्रिटिश रूल को डिसओबे करें. ब्रिटिशर्स ने जो रूल यहाँ के लोगों के लिए बनाया था उसे वो डिसओबे करें. देन आफ्टर इन 1942 द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड एंड in which all the public started finally asking the Britishers to leave India. 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट का स्टार्ट हुआ, जिसमें कि फाइनली लोग अब ये पूरी तरीके से आजादी ब्रिटिशर्स से मांगने लगे. Owing to his effort, India got freedom on August 15, 1947.
और महात्मा गांधी के इन सारे एफर्ट्स के कारण इंडिया को आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को। In 1948, he was shot dead by Hindu fanatic नाथूराम गोडसे। 1948 में उन्हें कट्टर हिंदूवादी नाथूराम गोडसे ने मार डाला। People affectionately call him बापू। लोग उन्हें प्यार से बापू के नाम से बुलाते हैं। For his great service to the nation, he was given the title of Father of the Nation। उनके इस महान जो सर्विस उन्होंने नेशन के लिए की है, उसके लिए हम उन्हें राष्ट्रपिता के नाम से बुलाते हैं। Now, we have to read a poem written on Mahatma Gandhi, that is the tribute to Mahatma Gandhi. I will explain you each and every line of this poem. So let's start. One of the gift for nation was he, one of the credits for the nation was he, yes was he। हमारे राष्ट्र के लिए एक गिफ्ट थे महात्मा गांधी, हमारे राष्ट्र के लिए एक क्रेडिट थे महात्मा गांधी, yes was he, हाँ वो थे। Truly a father of our nation, वास्तव में हमारे राष्ट्रपिता हैं वो। Walked ceaselessly through the path and led, requested the people to forget their caste and creed। एक पथ पर निरंतर चले, ceaselessly means निरंतर, always, एक पथ पे वो निरंतर चले। Requested people to forget their caste and creed, और लोगों से रिक्वेस्ट किए, अनुरोध किए कि वो जात पात को भूल करके उनका साथ दे। Urged them to march against the Britishers, आग्रह किए लोगों से कि वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ मार्च करें। Asked the British to quit our land forever, और अंग्रेजों से हमारी धरती को पूरी तरह से हमेशा के लिए छोड़कर जाने के लिए उन्होंने कहा। A prophet of truth and humanity, a savior of poor and downtrodden, a brave warrior against the British। A prophet of truth and humanity means सत्य और विनम्रता के एक नबी थे वो। मीन्स दैट वो सत्य और विनम्रता मीन्स ह्यूमिलिटी के प्रोफेट थे। अ सेवियर ऑफ द पुअर एंड द डाउनट्रोडन, गरीब और दलितों के रक्षक थे। हेयर डाउनट्रोडन मीन्स दलित, सेवियर मीन्स रक्षक, गरीब और दलितों के वो एक रक्षक थे। अ ब्रेव वॉरियर अगेंस्ट द ब्रिटिश, अंग्रेजों के खिलाफ एक बहादुर योद्धा थे वो। अंग्रेजों को यहाँ से भगाने के लिए वो एक बहादुर योद्धा थे। अ कैप्टन हु सेल्ड द शिप ऑफ अहिंसा, वो एक कप्तान की तरह थे जो अहिंसा की, समझो कि अहिंसा के एक जहाज को लेकर के वो रवाना हुए थे। अर्नेस्टली ही डिजायर्ड फ्रीडम, ईमानदारी से वो चाहते थे, उनका जो डिजायर था, मंशा थी, वो ईमानदारी भरी थी, वो ईमानदारी से चाहते थे कि इस देश को आजादी मिल जाए। करेजियसली ट्राइड टू अटेन इट, और साहस के साथ वो इसे प्राप्त, अटेन मीन्स प्राप्त करने की कोशिश किए, ट्राई किए। नेक्स्ट इज influenced by his vigor and energy, thousands stood bravely behind him। उनकी शक्ति और ऊर्जा, his vigor and energy, उनकी शक्ति और ऊर्जा से प्रभावित होकर के, इंस्पायर होकर के हजारों लोग बहादुरी से उनके साथ खड़े थे इस लड़ाई में। Boldly he marched towards the gun, fearlessly the people walked towards the foes। बहुत ही बोल्डली, हिम्मत से वो बंदूक के सामने मार्च किए और बिना डरे हुए लोग उनके साथ
देते हुए बेधड़क उनके साथ शत्रुओं की तरफ चल पड़े। बोल्ड होकर के वह बंदूक की ओर मार्च किए और जो उनका सपोर्ट करने वाले लोग थे वो भी बेधड़क बिना डरे हुए उनके साथ शत्रु के पास चल पड़े इस लड़ाई में। नॉट विथ गन्स बट विथ पेशेंस ही फ्रीड अस फ्रॉम बॉन्डेज। बंदूक से नहीं, पेशेंस से हम लोगों को इस बंधक से वो आजाद कर दिए, इस बंधन से, बॉन्डेज बंधन से वो आजाद कर दिए। टिल नाउ स्प्रेड आर द इकोज ऑफ हे राम, द वर्ड्स अटर्ड लास्ट बाय द महात्मा। अब तक उनके द्वारा अंतिम शब्द जो बोली गई थी हे राम, वो अब तक हम लोगों के कानों में, दिलों में गूंज रही है। इकोड मीन्स गूंजना। यस, ही इज द फादर ऑफ आवर नेशन, लविंगली वी कॉल हिम बापू। हाँ, वो हमारे राष्ट्रपिता हैं और हम उन्हें प्यार से बापू कहकर पुकारते हैं। एंड पे होमेज टू हिम इन आवर हार्ट्स, और उन्हें हम आज भी दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस पोएम related to Mahatma Gandhi. Our next topic in this, next leader which we are going to read is about Jawaharlal Nehru. Pandit Jawaharlal Nehru was the first Prime Minister of India and a central figure in Indian politics before and after independence. पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे कंट्री के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे और इंडिपेंडेंस के पहले और इंडिपेंडेंस के बाद वो एक सेंट्रल फिगर थे इस कंट्री में। जवाहरलाल नेहरू वॉज बोर्न ऑन 14th November 1889 एट इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में 14th November 1889 को हुआ था। ही वॉज बोर्न टू स्वरूपरनी थासू एंड मोतीलाल नेहरू। स्वरूपरनी थासू और मोतीलाल नेहरू के वो पुत्र थे। अ वेल्दी लॉयर एंड अ फ्रीडम फाइटर। नेहरू स्टडीड एट हार्वर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज। इन दो यूनिवर्सिटीज ने उन्होंने पढ़ाई की अपनी। ही इनरोल्ड हिमसेल्फ एज एन एडवोकेट ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, और वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में एज ए एडवोकेट ज्वाइन किए। He met Gandhi ji in the non-cooperation movement and became his chief disciple. वो गांधी जी से मिले नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान और वो उनके प्रमुख शिष्य बन गए। Nehru became the president of Indian National Congress in 1929 at its Lahore session, where the Congress demanded पूर्ण स्वराज, मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस। नेहरू जी प्रेसिडेंट बने इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1929 में लाहौर सेशन के दौरान, और जहां पे कांग्रेस ने ये डिमांड की पूर्ण स्वराज की, डेट मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस की। नेहरू हेडेड द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1946, और एक अंतरिम गवर्नमेंट जो फॉर्म किया था 1946 को, उसको हेड किए नेहरू जी। When India became independent, he became the first prime minister and occupied the post till his death. और जब इंडिया को मिली तो वो प्राइम मिनिस्टर बने, और जब तक वो जिंदा थे तब तक वो इस पद पे रहे। टिल हिज डेथ, यानी जब तक वो जिंदा थे तब तक वो इस पद पे प्राइम मिनिस्टर के तौर पे इंडिया में रहे। He died on May 27, 1964 in New Delhi, और उनका मृत्यु 27 मई 1964 को न्यू दिल्ली में हुआ। एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, नेहरू, चाचा नेहरू वी कॉल हिम। नेहरू loved children. Jawaharlal Nehru, he loved children, and children lovingly call him Chacha Nehru. And it is because of this that we celebrate Children's Day on his birthday. और इस कारण से हम चिल्ड्रंस डे को सेलिब्रेट करते हैं उनके बर्थडे के दिन। नेक्स्ट
leader which we are going to read about is Subhash Chandra Bose. Subhash Chandra Bose, popularly known as Netaji, enjoyed a place of eminence in the history of India's freedom struggle. एक बहुत ही एमिनेंस मीन्स एक बहुत ही रेपुटेड पोजीशन है सुभाष चंद्र बोस का इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के हिस्ट्री में, एंड ही इज पॉपुलरली नोन एज नेताजी. उनको हम ज्यादातर नेताजी के नाम से पॉपुलरली उन्हें जाना जाता है. बोस वॉज बोर्न ऑन जनवरी 23, 1897 इन कटक. कटक उड़ीसा में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को. His parents were जानकी नाथ बोस एंड प्रभावती. उनके माता पिता का नाम था जानकी नाथ बोस और प्रभावती. नेताजी वॉज ब्रिलियंट इन हिज स्टडीज फ्रॉम चाइल्डहुड इटसेल्फ. नेताजी बचपन से ही पढ़ाई में बहुत ही ब्रिलियंट थे. ही स्टडीड एट द यूरोपियन प्रोटेस्टेंट स्कूल एंड रवीना शॉ कॉलेजिएट स्कूल एंड द प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ द Calcutta University. He got his BA degree in 1990. इन सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई की और उनको बीए की डिग्री 1919 में मिली. Though he was sent to England for higher studies in the Indian civil services, he did not stay there for long and came back in 1921 to join the freedom movement. उनको भले ही इंग्लैंड भेजा गया था हायर स्टडीज के लिए सिविल सर्विसेज के, लेकिन वो 1921 में इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट को ज्वाइन करने के लिए वापस यहाँ आ जाते हैं इंडिया. आफ्टर रीचिंग इंडिया ही टुक पार्ट इन फ्रीडम स्ट्रगल विद गांधी जी एंड सून बिकेम द वॉइस ऑफ यंग पीपल. और यहाँ आने के बाद वो गांधी जी के साथ इस फ्रीडम में हिस्सा लिए और जल्दी ही उन्हें यंग लोगों का एक आवाज के तौर पे, वॉइस के तौर पे जाने जाने लगे. ही ऑर्गेनाइज्ड अ नंबर ऑफ यूथ मूवमेंट्स इन द कंट्री. नंबर ऑफ यूथ मूवमेंट्स का ऑर्गेनाइज उन्होंने किया कंट्री में. द ब्रिटिश अरेस्टेड हिम मेनी टाइम्स बट ही रोड एट देम फ्रॉम द जेल इटसेल्फ. ब्रिटिशर्स ने उन्हें बहुत बार अरेस्ट किया पर वो जेल में ही उन पर गुर्राते थे. ही ऑल्सो फॉर्म द आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी. आजाद हिंद फौज का उन्होंने फॉर्मेशन किया, इंडियन नेशनल आर्मी का. दो नेताजी अर्नेस्टली वर्कड फॉर फ्रीडम, ही कुड नॉट सी अ फ्री इंडिया. भले ही नेताजी ने बहुत ईमानदारी से और बहुत ही जोशों के साथ इस फ्रीडम में हिस्सा लिए, लेकिन वो इंडिया को आजाद होते हुए नहीं देख पाए. ही परहैप्स डाइड इन अ प्लेन क्रैश इन अगस्त 1945. 1945 में जब वो जापान जा रहे थे तब एक प्लेन क्रैश में उनकी मौत हो जाती है. सुभाष चंद्र बोस ने बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया फ्रीडम में, लेकिन वो इंडिया को फ्रीडम होते हुए ब्रिटिशर्स से नहीं देख पाए, इंडिया को आजादी ब्रिटिशर्स से मिलते हुए नहीं देख पाए और प्लेन क्रैश में वो अगस्त में 1945 में जापान जाते टाइम मर गए. So that's all, student, in this class. In next class, we will read about more national leaders of our country. Thank you, students. Bye.